नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आज हम धारण की प्रकृति या नेचर ऑफ रिटेंशन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने धारण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, धारण का तात्पर्य है कि आपकी स्मृति में जो सूचनाएं संचित रहती है उसे हम धारण कहते हैं। आइजैक ने 1970 में कहा कि वॉट एवर रिमेन्स इन द मेमोरी इज रिटेंशन। आपकी स्मृति में जो भी सूचनाएं संचित रहती हैं वह धारण है। तो याद की गई या सीखी गई सूचनाओं को संचित करके रखना ही धारण है। धारण को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। वुडवर्थ के अनुसार यह एक स्थायी परिस्थिति है जिसमें प्रत्येक वस्तु जो सीखी गई है जबकि वह पुनः सक्रिय ना हो जाए तब तक पड़ी रहती है। तो जो भी चीज़ें, वस्तुएं या इन्फॉर्मेशंस आपने सीखी हैं वह तब तक आपके मस्तिष्क में रहती है जब तक कि आप उसे पुनः सक्रिय या पुनः एक्टिव नहीं करते हैं। तो इसे ही हम धारण कहते हैं। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है, धारण शक्ति को किसी प्रकार वातावरण द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता। तो विलियम जेम्स ने ये बताया कि रिटेंशन को हम एनवायरनमेंट के थ्रू या वातावरण के द्वारा विकसित नहीं कर सकते। इसको हम ट्रेनिंग से विकसित नहीं कर सकते। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार धारण विश्राम की वह दशा है जिसमें कोई याद की हुई सूचना तब तक बनी रहती है जब तक कि उसे पुनः क्रियात्मक रूप में ना लाया जाए। तो व्यक्ति द्वारा सीखी गई या याद की गई सूचनाएं तब तक हमारे मस्तिष्क में रहती है जब तक कि हम उसका पुनः स्मरण नहीं कर लेते, और इसे ही हम धारण की या रिटेंशन की संज्ञा देते हैं। धारण की प्रकृति या नेचर ऑफ रिटेंशन को समझने के लिए हम एबिंगॉस द्वारा किए गए प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, धारण के संबंध में एबिंगॉस ने 1885 में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन आरंभ किए। अपने इन अध्ययनों में एबिंगॉस स्वयं प्रायोज्य थे। जो भी अध्ययन एबिंगॉस ने किए उसमें वे खुद सब्जेक्ट थे। उन्होंने कुछ निरर्थक पदों का स्मरण किया। उन्होंने जो ये अध्ययन किए थे उसमें नॉनसेंस सिलेबल्स या निरर्थक पदों को याद किया। एबिंगॉस ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि अधिगम और धारण के मध्य समय अंतर जितना बढ़ता है, धारण की मात्रा कम और कम हो जाती है। तो एबिंगॉस ने अपने अध्ययन में क्या बताया कि धारण यानी कि रिटेंशन और अधिगम, जो आपने सीखा है या जो आप याद कर रहे हैं, उनके बीच में जितना ज़्यादा समय अंतराल बढ़ता जाता है, धारण की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है। इसे समझाने के लिए उन्होंने स्मृति वक्र बनाया। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर एबिंगॉस द्वारा विस्मृति वक्र
जो है वह दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, इसमें आप देखेंगे एक तरफ परसेंटेज ऑफ रिटेंशन यानी धारण की जो प्रतिशत है वो दर्शाया गया है और दूसरी तरफ समय अंतराल दिनों में दिखा रखा है। एबिंगहॉस का स्मृति वक्र जो विभिन्न समयांतरों पर निरर्थक पदों के धारण को प्रदर्शित करता हुआ। एबिंगहॉस ने अधिगम सूत्र के 20 मिनट, 1 घंटा, 9 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन एवं 31 दिन बाद धारण परीक्षण किए। धारण परीक्षण के परिणामों को भी वक्र रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर प्रदर्शित किया गया है। तो विद्यार्थियों, जो उन्होंने समय अंतराल इंफॉर्मेशंस को याद करने के बाद रखा वह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 20 मिनट, 1 घंटा, और दूसरी तरफ उन्होंने परसेंटेज ऑफ रिटेंशन या धारण की जो प्रतिशत है उसको प्रदर्शित किया है। तो एबिंगहॉस की स्मृति वक्र से स्पष्ट हो रहा है कि अधिगम के तुरंत बाद धारण की मात्रा में ह्रास अधिक होता है और अधिगम से धारण का अंतराल जितना बढ़ता जाता है, धारण की मात्रा में ह्रास कम और कम होता जाता है। तो विद्यार्थियों, धारण में ह्रास का तात्पर्य हुआ विस्मरण यानी कि भूलना। तो एबिंगहॉस ने ये बताया कि अधिगम के तुरंत बाद जो धारण है उसमें ह्रास की मात्रा कम होती है। विद्यार्थियों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि शुरुआत में जब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन याद की गई जैसे नॉनसेंस सिलेबल्स, तो वह जल्दी ही भूल गए, यानी कि धारण की मात्रा में ह्रास अधिक हुआ। यहाँ देखिए, जैसे 20 मिनट बाद 100% जो है वह जो धारण है उसमें कमी हुई है। तो शुरुआत में याद करते ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति भूलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है धारण की मात्रा में ह्रास कम से कम होता जाता है। ये देखिए, यहाँ पर धारण की मात्रा में ह्रास 100% था, लेकिन यहाँ आके धारण की मात्रा में ह्रास जो है वह कम होने लगा। एबिंगहॉस की तरह ही डीज एवं हल्स ने भी 1967 में कई अध्ययन किए और उन्होंने भी एक वक्र प्रस्तुत किया जो हम आपको आगे प्रदर्शित करेंगे। इन वक्रों से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में धारण में ह्रास अधिक तथा समयांतर के बढ़ने के साथ साथ धारण में ह्रास की मात्रा कम हो जाती है। तो इस जो अध्ययन था या हल्स और डीज ने जो अध्ययन किया उसमें भी प्रारंभ में धारण जो है उसमें ह्रास अधिक होता है और समय बढ़ने के साथ साथ रिटेंशन या धारण में ह्रास में कमी हो जाती है। जैसे ये वक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए एक तरफ परसेंटेज ऑफ रिटेंशन या धारण की प्रतिशत और दूसरी तरफ टाइम इंटरवल है। यहाँ पर डीज तथा हल्स ने वक्र में विचार, तथ्य और निरर्थक सामग्री के धारण का ह्रास समयांतर के साथ किस प्रकार होता है यह बताया। एबिंगहॉस ने नॉनसेंस सिलेबल्स लिए थे और इन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स, फैक्ट्स और थॉट्स तीनों लिए और इनके अनुसार
धारण की मात्रा में जो ह्रास होता है वह इन तीनों में अलग अलग तरीके से होता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने धारण की प्रकृति का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।